मेरा नाम है हरिया, काम करता हूँ मैं बढ़िया। आज फुल्ला धंधा हो गया, आज अच्छा धंधा हो गया। मेरा नाम है हरिया, काम करता हूँ बढ़िया। देखो 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 काम, देखो देखो भाई देखो। हरिया 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 भाई, पीछे देखो हरिया भाई, कैसे हो? तो सामने से एक नाक में चढ़ी जाती है। कौन हो आप? क्यों यहाँ घूम रही हो? क्या काम है यहाँ पे आपका? अरे हरिया भाई, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं क्या करूं, मेरे पास खाना कहाँ है आया है। चली जाओ यहाँ से, मैं खुद अभी बाजार से आ रहा हूँ। अरिया भाई, भूख लगी है, खिलाओ ना खाना, ऐसे ना करो। आप मुझे बहुत पसंद हो अरिया भाई, खाना खिला दो, खाना खिला दो, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगी। इतनी हिम्मत तुझ में कहाँ है जो तू मुझे खाएगी? कौन है तू, बता तो सही मुझे, तुझे मार दूंगा मैं एक छुरी लगा के। अरे भाई, चुड़ैल हूँ मैं, एक ही खंजर से मार दूंगी आपको, आप बच भी नहीं पाओगे। मेरे पास खाना नहीं है, चले जाओ, मुझे तंग मत करो। कौन हो तुम और ऐसे बात क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी। उसके बाद हरिया राजी हो जाता है उस चुड़ैल को बैलगाड़ी में बिठाने के लिए। हरिया जाता ही जाता रहता है और अचानक एक गुफा आ जाती है। वहाँ गुफा के बस करीब जो चुड़ैल होती है वो उसका सारा खाना चुराने की कोशिश करती है और हरिया की गाड़ी भी रुक जाती है। तुमने मुझे क्यों यहाँ पे रोका बोलो? यहाँ पे क्या काम है तेरा? उसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया को डराती है और उसका सारा खाना गुफा में ले जाने की कोशिश करती है। तुम मुझे खाना दो वरना मैं तुझे मार दूंगा, याद रखना। यार 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 यार, नहीं बचोगे तुम वरना। हाँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारेगी चुड़ैल? उल्टा मैंने तुझे लिफ्ट दी है, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद हरिया का सारा खाना चुड़ैल गुफा में ले जाती है और फिर खुद भी चली जाती है उस गुफा में और हरिया रोता है। मेरा सारा खाना चला गया, अब मैं घर क्या करूँगा जाके? मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब सेठ जी मुझे बहुत मारेंगे, मैं क्या करूँ? क्या करूँ आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? सेठ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब सेठ जी मेरा सारा जो मिट्टी खाना था वो चुड़ैल ले गई है, मुझे माफ़ करना, मैं पास पैसे भी नहीं है कि मैं भैया कहीं से भी लाके मेरे पैसे भर दे वरना तुझे मैं उल्टा लटका दूंगा, याद रखना। उसके बाद हरिया चला जाता है उदास होकर। उसके बाद जो जमींदार होता है वो सोचता है कि क्या हरिया सच बोल रहा है? ये क्या हरिया की बात सही है जो हरिया ने कही है, या हरिया ने सारा अनाज छुपा लिया है? इसके बाद वो खुद बैलगाड़ी पे बैठ के जंगल के पास जाता है सामान उठाकर। सेठ जी खुद जाते 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 रास्ते में जब वो पहुंचता है तो सामने क्या दिखता है, उसके पीछे आवाज आती है और आवाज, ये साला हरिया तो बहुत झूठ बोल रहा था। और सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है जो लड़की की बेसमती है, उससे लिफ्ट मांगती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हारा? जंगल बीच में क्या कर रही हो तुम? हमारी उसके बाद उसका भी सारा अनाज चुड़ैल ले जाती है और हंसती है। वो वापस मायूस होकर फिर चला जाता है घर।
क्योंकि चुड़ैल ने उसको तबाह कर लिया था। उसके बाद फिर एक सब्जी वाला आता है, फ्रूट लेके आता है। चुड़ैल उसका सारा सामान छीन लेती है और फिर गुफा में चली जाती है। उसके बाद लकड़ियाँ आ जाता है, लकड़ियाँ लेकर तो हरिया उसको रोकता है, कहता है ए तुम मत जाओ यहाँ पे, क्यों मौत के मुंह पे जा रही हो? सामने तुझे पता है ना चुड़ैल है, तुम्हारा सामान तो छीन लेगी और तुझे मार भी देगी, ऐसे ना करो, ठीक है ना? उसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या जाऊं या ना जाऊं। फिर कहता है अरे हरिया भाई, आप तो बहुत डर रहे हैं, मैं चुड़ैलों से नहीं डरता, ये चुड़ैल बुरे होते नहीं हैं, इनको मैं मार दूंगा। हा, तुम क्या डरते हो, तुम बच्चे हो, थोड़े बड़े बनो हरिया भाई। उसके बाद वो चला जाता है जंगल की तरफ। तो बहुत खौफनाक नज़र आता है। तो सारे गांव वाले उसके बाद मिलते हैं और फैसला करते हैं कि चूहे को पकड़ा कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। उसके बाद जमींदार का भाई बोलता है तो ठीक है, आज हम उस चुड़ैल को पकड़ेंगे, एक बार मुझ पर इतबार करो। तो जमींदार उसे टोकता है, जहाँ हम सब ने नहीं पकड़ा, तू क्या पकड़ेगा उसको तेरी क्या औकात है, तू डरपोक है। उसके बाद सारे गांव वाले उसकी बात पर राजी हो जाते हैं और यह कहता है कि इसको भी एक मौका दो, क्या पता ये चुड़ैल को मार दे। ये और सारे गांव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि इसको चुड़ैल को पकड़ने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद जमींदार भी उसको छुट्टी दे देता है कि जाओ तुम पकड़ो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है, नहीं पकड़ पाया तो तुझे गाँव से निकाल दूंगा। फिर वो भेष बदलता है। हाँ, और बूढ़ा आदमी कहता है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इसको भी एक मौका दो इस बच्चे को। फिर वो बैलगाड़ी लेके चला जाता है। ओ चुड़ैल वहाँ पे नजर आ जाती है। चुड़ैल कहती है कहाँ जा रहे हो, मेरा सामान नहीं दोगे क्या? तो बोलता है कि चुड़ैल बहन, ये सारा सामान मैं आपके लिए ही लाया हूँ। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, वो हंसने लगती है। सच में क्या ये सब तुम मेरे लिए लाया है? चुड़ैल बोलती है और फिर सामान हटाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कपड़ा हटाने की जाती है तो देख के हैरान हो जाती है और वो भस्म होने की तैयार हो जाती है। जैसी कपड़ा हटती है, रोशनी आती है, रोशनी के बाद वो चुड़ैल मर जाती है। सजाती हुई कहने लगती है ये लड़का तूने मुझसे क्यों धोखा किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और आँख बच जाती है। हाँ।